गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th में मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे बेटा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स और पावर्स के आपको आज बेसिक्स बताए जाएंगे और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड कुछ आपको रूल्स बताए जाएंगे और इससे रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर में इंट्रोडक्शन। सपोज हमारे पास 4 इंटू 4 गिवन है, 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स गिवन है और आपने इसको पावर के फॉर्म में 4 रेज़ टू द पावर 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 4 नंबर बेस और 3 को पावर बोलते हैं। पावर और इसका एक और नाम होता है, आप इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 बेस नंबर होगा और पावर एक्सपोनेंट नंबर होगा, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पर बेस और पावर, आपको बेस और एक्सपोनेंट ध्यान रखना है। बेस ये नंबर होगा और एक्सपोनेंट वो नंबर जो उसके पावर के ऊपर यहाँ पर जो ऊपर लिखा जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं। आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स रूल इससे रिलेटेड बताए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर रूल नंबर 1 गिवन है, a/b की होल पावर m इंटू a/b की होल पावर n। देखिए यहाँ पर a/b नंबर बेस है और m एक्सपोनेंट है। इसी तरह से a/b यहाँ पर बेस है और इसका एक्सपोनेंट n है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दोनों नंबर का बेस सेम है और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। तो बेस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन करने पर जो एक्सपोनेंट होंगे उसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर रूल ये है कि आप इसको a/b की होल पावर m प्लस n लिखेंगे। a/b की होल पावर m प्लस n, ये यहाँ पर एक्सपोनेंट का पहला बेसिक रूल होगा। उसके बाद दूसरा बेसिक रूल क्या है, देखिए a/b की होल पावर m। आपको यहाँ पर a/b की होल पावर m गिवन है। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड है और आपको अगेन a/b की होल पावर n गिवन है। तो देखिए इसमें बेस a/b, यहाँ पर भी बेस a/b और पावर पे है और इसकी पावर पर n गिवन है। इस बार देखिए दोनों का बेस सेम है बट यहाँ पर इस बार डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपको रूल ये है कि जब आप इस तरह के बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और इसका डिवाइड करना हो, तो इससे जो आंसर होता है उसे आप a/b की होल पावर m माइनस n लिखेंगे। पावर का यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, m पावर में से n पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको m माइनस n मिल जाएगा। ये यहाँ पर सेकेंड बेसिक रूल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर थर्ड बेसिक रूल क्या देखते हैं। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग a/b की होल पावर m अगर आपको गिवन है तो आप इसको a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप a/b की होल पावर m को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a पे पावर m और b पे पावर n यूज करते हैं। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल क्या है, a/b की होल पावर m और इस पर पावर होल पावर m। तो आप इसको क्या लिखेंगे, a/b की होल पावर m इंटू n।
आप इसको a अपॉन बी की होल पावर m इंटू एन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपने कुछ बेसिक रूल देखे हैं। इसके बाद फिफ्थ बेसिक रूल क्या है, देखिए a अपॉन बी की होल पावर माइनस m। यहाँ पर अगर पावर माइनस m होगी तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप इसको बेटा p अपॉन a लिखेंगे और ये माइनस वाली पावर को प्लस n लिखेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि a अपॉन b की होल पावर माइनस m होगी, तो हम इसको b अपॉन a को इसको आप रेसिप्रोकल कर लेंगे और होल पावर पर प्लस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बेसिक रूल क्या है, जैसे आपके पास a अपॉन b की होल पावर 0 गिवन है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। इसका मीन्स ये है कि अगर a अपॉन बी की होल पावर पर 0 होता है या किसी भी नंबर की पावर पर होल पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है ऑलवेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपको कुछ बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए गए हैं। इन रूल्स को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, आप इसे नोट कर ले बेटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन गिवन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज रैशनल नंबर। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा और इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर रूल्स वही लगेंगे जो एक्सपोनेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। आपको यहाँ पर अभी जो मैंने बेसिक रूल्स बताए थे उसी का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है a माइनस 3 अपॉन 4 होल पावर 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 4 होल पावर 2। आपको यहाँ पर गिवन है, देखिए माइनस 3 अपॉन 4 और माइनस 3 अपॉन 4। देखिए यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होता है। आपको मैंने अभी एक रूल बताया था। तो देखिए माइनस 3 अपॉन 4 ये बेस हो गया बेटा सेम, और इसमें पावर 3 और पावर 2 को ऐड कर दीजिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा आंसर माइनस 3 अपॉन 4 और ये पावर होगी होल पावर 5। अब आप इसको अलग अलग वे एक्सप्रेस करेंगे, माइनस 3 होल पावर 5 अपॉन 4 होल पावर 5। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर माइनस में ये ऑड नंबर होगा। यहाँ पर एक रूल होता है बेटा कि -1 की पावर n है, तो आपको यहाँ से 2 आंसर्स मिलते हैं। अगर पावर n गिवन होती है तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है, अगर पावर इवन होती है तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है, और अगर पावर ऑड होती है तो आपको आंसर नेगेटिव में मिलता है। तो ये भी एक बेसिक रूल है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर पावर नेगेटिव है, इसका मतलब आंसर में माइनस होगा। 3 रेज़ टू द पावर 5, 3 रेज़ टू द पावर 5 को बेटा आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना होगा 5 टाइम्स। सो आप यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 9, यहाँ से 9 81 एंड 3 223 आएगा, और अपॉन में 4 रेज़ टू द पावर 5 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आप यहाँ पर 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर बेटा ये 256 इंटू 4 आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 आ जाएगा। और ये आपको रफ वर्क है, जिसे आपको रफ वर्क करना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पहले वाले पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका
-243/1024 आंसर होगा। इसी तरह से अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बी क्वेश्चन दिया है -2/3 होल पावर -4 इंटू -3/5 होल पावर 2। इसका आपको सॉल्यूशन करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था कि अगर पावर निगेटिव गिवन होती है तो आप इस नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। -2/3 का आपको रेसिप्रोकल करना होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा -3/2 और पावर पर देखिए प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 होगा। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज है, -3/5 है, इसको आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा -5/3 और इसकी होल पावर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव पावर है तो आप इसको रेसिप्रोकल मत छोड़ें, आप इसको होल पावर 2 एज इट इज रहने देंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पर -3 पे पावर 4 आप अलग सेपरेट कर दें और 2⁴ को अलग सेपरेट कर दें। -3⁵2 अलग सेपरेट करेंगे, 5⁵2 अलग सेपरेट करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3⁴ है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑड नंबर इवन नंबर गिवन में पावर में, तो इवन नंबर होने पर माइनस आंसर प्लस का आएगा, तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिलेगा प्लस में। और 3⁴ की वैल्यू आप निकालिए, फाइंड करिए, आपको 81 मिलेगी। अपॉन में 2⁴ है, 2⁴ की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए 2 × 2 × 2 करके, तो ये आपको मिल जाएगा 60। ओके, यहाँ पर देखिए माइनस की होल पावर इवन नंबर, जब माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो आंसर पॉजिटिव होता है, तो आपको आंसर यहाँ पर ये एक आंसर है, यहाँ पर आपको प्लस में आंसर मिलेगा। 3⁻² 9 होगा, 5⁻² 25 होगा। ओके बेटा, अब आप लोग इन नंबर्स को सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये कैंसिल आउट होंगे तो आप इसको कैंसिल कर लेंगे, अगर ये कैंसिल नहीं होंगे तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 × 9 × 72 729/400 ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स और पावर्स पहले भी आपको बेसिक में बताए गए थे। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे बेटा, और आप लोगों को इसी का बेसिक पढ़ना होगा और आपको इसी से रिलेटेड होमवर्क भेजना होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।